आज मैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्याख्या। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निर्वृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निर्वृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग कुछ करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं पाप से बचूंगा और मेरे कुल का विनाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके समय पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकाविष्ट हैं। पहले अर्जुन ने युद्ध से उपरत नहीं हुए, पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोलते। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीवन के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लोग समझ ही नहीं सकते, अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे समय ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे
दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लगा और सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। वास्तव में युद्ध होना अवश्य भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। समय भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं, इसलिए यह नरसंहार अवश्य भावी होनार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता, भाई और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं।